Hello everyone, welcome back to my channel Learn Economics in Easy Way with me. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स. ये है आपका सिलेबस. थ्योरी 80 मार्क्स, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स. पार्ट ए पार्ट बी में आपका बुक को डिवाइड किया है. जो पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें 40 मार्क्स एंड जो इंडियन इकोनॉमिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें 40. सो बोथ बुक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. जो 40 प्लस 40 80 मार्क्स जो आपका थ्योरी पेपर होगा, और जो प्रोजेक्ट वर्क है इसमें से 20 मार्क्स, जो टोटल 100 मार्क्स. तो ये है आपका सिलेबस. और फर्स्ट बुक ए इट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो टुडे वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो हम आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड में है जो हम अभी समझते हैं कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये समझते हैं. सबसे पहले द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल. सो हम सबको पता है कि जो माइक्रो है इसका मतलब होता है स्मॉल. सो जो कि वर्ड्स है मिक्रोस, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है. सो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जो वर्ड माइक्रो है उसको कहाँ से लिया है, तो दैट इज़ ग्रीक वर्ड. ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्मॉल. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन. ये क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक इकोनॉमिक थ्योरी का ब्रांच है जो कि स्टडी करता है एक सिंगल पर्सन का इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बारे में. ठीक है, हम सबको पता है कि इकोनॉमिक क्या होता है. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, जो आप लोग शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा क्लास 11 में. फिर भी आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को. कि हम सबको पता है कि हम लोग का जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होता है. ठीक है, क्योंकि हर किसी का पास, मतलब सबका पास में इतना ज़्यादा अवेलेबल पैसा नहीं होता है कि अनलिमिटेड मनी नहीं होता है. रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है. तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है एंड कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स एंड सर्विस को, उसके बारे में डील करता है कौन, इकोनॉमिक्स. तो उसको बोलता है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? It is a social science which deals with the study of human behavior in the society in the process of production, consumption and distribution of goods and service with given limited resources. ठीक है, जो हम लोग का लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो ह्यूमन है वो कैसे अपना प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करेगा उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से, उसका स्टडी करना, उसको बोलता है इकोनॉमिक्स. और हम बोल सकते हैं इट स्टडीज़ हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वंस. हम कैसे डील करेगा उस सिचुएशन को जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है और हम लोग का जो वंस है वो अनलिमिटेड है. क्योंकि हम सब का जो नीड्स है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है कि नहीं है. तो वो होता है इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो उस इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स है. वो होता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल इंसान का बारे स्टडी करता है. सपोज़ एक सिंगल इंसान का इनकम का बारे स्टडी करना, और एक इंडिविजुअल प्राइस, दैट मीन्स किसी एक सामान का प्राइस का बारे स्टडी करना, और इंडिविजुअल फर्म्स, मतलब कि एक जो फर्म्स है उसका बारे में स्टडी करना, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना डिमांड कर रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है, उन सब मतलब कि इंडिविजुअल थिंग्स को स्टडी करना, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स.
सो आप उसको माइक्रो वर्ड से ही डायरेक्टली पता लगा सकता है कि ये इंडिविजुअल थिंग्स को स्टडी करता है, क्योंकि जो माइक्रो में आई वर्ड्स है ना, MICRO, आई वर्ड्स है, वो डिनोट करता है इंडिविजुअल थिंग्स को, बस अब ऐसे समझो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? The word macro has been derived from Greek and words macros which means large। जो मैक्रो वर्ड्स है इसको भी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, मतलब ग्रीक वर्ड से लिया है। इसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ा। ठीक है, तो हम अभी क्या देखा है? माइक्रो में छोटा चीज़ को स्टडी करना। जो मैक्रो है वो होता है बड़ा चीज़ को स्टडी करना, दैट मीन्स टोटल। ठीक है, होल, एग्रीगेट बोलते हैं उसको। ठीक है, जब हम मैक्रो लेवल में स्टडी करता है तो हम उसको एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये मैक्रो वर्ड्स में आपको ए दिखाई दे रहा होगा, ये ए को एग्रीगेट से डिनोट कर सकता है आप। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है? वो भी एक ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी का, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, दैट मीन्स पूरा टोटल ओवरऑल का बारे हम जब स्टडी करता है तो उस चीज़ को हम बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद नेशनल इनकम। हमने क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली एक इंडिविजुअल इनकम का बारे स्टडी करता है, और यहाँ पे नेशनल इनकम मीन्स सबका इनकम, कंट्री का अंदर में कितना पॉपुलेशन है उसका टोटल इनकम। तो नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल, दैट मीन्स माइक्रो में हम क्या पढ़ा? एक ही प्राइस ना, इंडिविजुअल प्राइस का बारे स्टडी करता है। यहाँ पे मैक्रो में क्या स्टडी करता है? जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि ओवरऑल प्राइस का बारे स्टडी करता है। और नेशनल आउटपुट, मतलब कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है। मतलब जब भी एग्रीगेट नाम आया तो समझ लेना इट डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये था आज का लेक्चर, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट में हम करेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज के लिए इतना तक छोड़ देते हैं। थैंक यू।